अर्हंतो मंगलम मैस्यु सिद्धाश्च मम मंगलम मंगलम साधव सम्यक जैनो धर्मश्च मंगलम। अर्हंत मेरे लिए मंगल रूप होवे, सिद्ध भी मेरे लिए मंगल रूप होवे, तथा सभी साधु मेरे लिए मंगल रूप होवे। सम्यक प्रकार से यह जैन धर्म भी मेरे लिए मांगलिक रूप है। यद्यपि सम्यक ज्ञान स्वयं मंगल रूप है, किंतु इस प्रश्नमाला की सुंदर और सफल रूप में परिसमाप्ति हो एवं इसके अध्येता भी मोक्ष पाने के लिए मंगल प्राप्त करें, एतदर्थ मंगलाचरण किया गया है। मेरी अल्पमति एवं प्रमाद के कारण इस प्रश्नमाला में कुछ त्रुटि हो गई हो तो ज्ञाता उसे शुद्ध करके कथन करने की कृपा करें। पढ़ूं भाभी जी? हाँ। जम्बूद्वीप शतक 9 उद्देशक 1 पूर्वापर संबंध। पुद्गल और पुद्गली का कथन करने के पश्चात रूपी पुद्गल जम्बूद्वीप आदि का कथन किया जा रहा है। 9वें शतक में 34 उद्देशक हैं। प्रश्न 3001 मिथिला नगरी में गौतम स्वामी ने यावत पर्युपासना करते हुए इस प्रकार पूछा, भंते जम्बूद्वीप नामक द्वीप कहाँ है? उसका संस्थान किस प्रकार का है? उत्तर, श्रीमद् जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में कहे अनुसार जम्बूद्वीप में समुद्रगामी 14,56,000 नदियां हैं। यहाँ तक कहना चाहिए। श्री जम्बूद्वीप सूत्र में औपपातिक आदि सूत्रों की भोलावन दी गई है। पाठक इन आगमों का भी अध्ययन करें। प्रश्न 3002 इतना उपकार है, नाम दे दिया, इस सूत्र को देखो, इसका भी वर्णन है, औपपातिक में मिलेगा तो दो दो शास्त्र देखना है सबको। प्रश्न 3002 जम्बूद्वीप कहाँ है और उसका आकार किस प्रकार का है? उत्तर, जम्बूद्वीप सब द्वीपों के मध्य में सबसे छोटा द्वीप है। इसकी आकृति तेल का पुआ, रथ चक्र, पुष्प कर्णिका तथा पूर्ण चंद्र के समान गोल है। यह 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा है। पुआ क्या है भाभी जी? तेल का पुआ, मालपुआ जो बनाते हैं ना, तो घी में बनाते हैं, उसकी गोलाई में अंतर रहता होगा, तभी महापुरुष तेल का पुआ कह रहे हैं। यदि तेल में तला जाए तो शायद गोलाई ज्यादा अच्छी आती होगी, या सर्वसाधारण तेल का ज्यादा खाते होंगे तो वो उसका भी कह सकते हैं। दोनों बात हो सकती है। मरासा ने दोनों बात बताई थे। प्रश्न 3003 जम्बूद्वीप में 14,56,000 सहायक नदियां कहाँ है? उत्तर, 1 भरत और ऐरावत में गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तवती इन 4 नदियों की प्रत्येक की 14,000 सहायक नदियां हैं। 2 हेमवत और छोटी नदियां आकर उनका पानी इनमें गिर जाता है। हेमवत और हिरण्यवत में रोहित, रोहितांशा, सुवर्णकुला और रूप्यकुला इन 4 नदियों की प्रत्येक की 28,000 सहायक नदियां हैं। अभी यहाँ जितने भी हैं सबके नक्शे किए हुए हैं। 28 द्वीप का नक्शा किया हुआ है सबके, शायद ही होगा बाबा जी। नक्शे सबको ही एक दूसरे से कर लीजिएगा। अब ये प्रारंभ कर दिए तो बीच में रोक के अभी नक्शे करने से फिर क्लासेस वो हो जाएगी, लेकिन किसी न किसी से जरूर समझ लीजिए। 3 हरिवर्ष और रम्यक वर्ष में हरिकांता, नरकांता, नारीकांता इन 4 नदियों की प्रत्येक की 56,000 सहायक नदियां हैं। 4 महाविद्या क्षेत्र में सीता और शीतोदा प्रत्येक की 5,32,000 सहायक नदियां हैं। कुल 14,56,000 सहायक नदियां होती है। ज्योतिषी शतक 9 उद्देशक 2 प्रश्न 3004 बनते जम्बूद्वीप नामक द्वीप में कितने चंद्रों ने प्रकाश किया, प्रकाश करते हैं और प्रकाश करेंगे? उत्तर, जिस प्रकार श्रीमद् जीवा जीवा भी गम सूत्र में कहा है उसी प्रकार जानना चाहिए। यावत 1,33,950 करोड़ा करोड़ी तारों के समूह शोभित होते हैं और शोभित होंगे, यहाँ तक जानना चाहिए। इसी प्रकार समस्त द्वीपों और समुद्रों में ज्योतिषिक देवों का जो वर्णन किया गया है उसी प्रकार कहना चाहिए। कितने आगम आ गए प्रभा भाई? जम्बूद्वीप आ गया, औपपातिक आ गया, जीवा जीवा विगम सूत्र, 3 आगम देखने, तब ये यहाँ तक का विषय पूर्ण होगा। सब कोई खोजना आगमों को लेकर विषय को।
हाँ। पर- प्रश्न 3005, अढ़ई द्वीप में कितने चंद्र सूर्य है? जम्बू द्वीप में 2 चंद्र 2 सूर्य, लवण समुद्र में 4 चंद्र 4 सूर्य, घातकी खंड में 12 चंद्र 12 सूर्य, कालोदती समुद्र में 42 चंद्र 42 सूर्य, अर्ध पुष्कर द्वीप में 72 चंद्र 72 सूर्य। इस प्रकार अढ़ई द्वीप में कुल 132 चंद्र 132 सूर्य है। प्रश्न 3006, अढ़ई द्वीप के बाहर कितने चंद्र सूर्य है? संख्यात योजन के द्वीप समुद्रों में संख्यात चंद्र सूर्य और असंख्यात योजन के द्वीप समुद्रों में असंख्यात चंद्र सूर्य होते हैं। प्रश्न 3007, प्रत्येक चंद्र सूर्य का कितना परिवार है? प्रत्येक चंद्र सूर्य के 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 करोड़ा करोड़ी तारों का परिवार है। जिस प्रकार बलदेव वासुदेव 2 भाइयों का परिवार एक ही होता है, उसी प्रकार चंद्र सूर्य का भी परिवार एक ही है, अर्थात ग्रह नक्षत्र तारा दोनों के परिवार रूप है। प्रश्न 3008, जम्बू द्वीप में कितने ग्रह नक्षत्र और तारा हैं? उत्तर, जम्बू द्वीप में 2 चंद्र सूर्य हैं, अतः जम्बू द्वीप में 88 × 2 बराबर 176 ग्रह, 28 × 2 बराबर 56 नक्षत्र और 66,975 × 2 बराबर 1,33,950 करोड़ा करोड़ी तारा है। प्रश्न 3009, क्या ग्रह और नक्षत्र की तरह तारों के भी नाम गोत्र हैं? उत्तर, इनके नाम और गोत्र सर्वज्ञों के अलावा सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकते, अतः इन्हें सर्वज्ञों द्वारा उपदिष्ट यानी कथित मानकर सम्यक रूप से इन पर श्रद्धा करनी चाहिए। इतने कोड़ा कोड़ी तारा प्रश्न उठता है कि इनके भी नाम होते हैं क्या? सभी के नाम है, अपन नहीं जान सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर देव का नाम होता है। रेखा जी कटारिया, ये बुक की पीडीएफ तो नहीं हो उपलब्ध नहीं हो पाएगी सा, इसका मैसेज आया हुआ है, बीकानेर से आप मंगा लीजिए, आपको भी सुविधाजनक रहेगा। और आंटी एक बार प्रश्न ले लें क्या? आप कुछ फरमा रहे थे आंटी, पहले वो फरमा दीजिए। क्या बोल रहे थे? मुझे खुद को नहीं, कब? अभी नहीं, मैं पूछ रही थी सर, मिन्नी दिख रहे हैं आपके? तो नक्शे किए हुए हैं ना? सरला जी, मिन्नी को अनम्यूट करो, उनके किए हुए होंगे नक्शे, अभी पर्यूषण में वो कराई थे। ठीक है, वो मैं यूं ही पूछ रही थी, बोलो। हाँ, ले लो प्रश्न। आंटी जय जिनेंद्र। शीतल जी अनम्यूट है। हाँ बोलो। हाँ शीतल जी, एक तो मैं आपसे पूछ रही थी कि हम ऐसी कोई बुक होती है जिसमें ये सब नक्शे होते हैं, तो हम कार्यालय से मंगवा ले? कोई बुक? आओ लोग कार्यालय में तो सिर्फ जम्बू द्वीप की मिलेगी, बस खाली जम्बू द्वीप की मिलेगी। अच्छा, ये हो जाए ना तो उसका, अभी पर्यूषण में कलकत्ता में करवाई थी रश्मि कोठारी, 7-8 दिन तक वही नक्शे चले थे, बहुत डिटेल में चले थे, लेकिन सब समाई में रहते थे तो फोटो वोटो नहीं खींचा गया। मैं उसको बोलूंगी कि जितने ड्राइंग वो बना के भेज सकेगी फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा आंटी, लोग की इसको बोल सकते हैं ना रश्मि, 1-2 क्लास ले ले तो कभी किसी की कोई अलग दे, अलग दिन। हाँ ले लो भले, उसको बोल दूंगी, वो बोर्ड में तैयार करके रखेगी और जल्दी जल्दी बता देगी फिर। हाँ और आंटी आओ लोग की शेयर करे, किसी के पास हो ना तो अभी थोड़े दिन के लिए अगर फोटो खींच के भेज सको तो भेज सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जैसे शीतल जी बाहर रहते हैं तो। नहीं, मैं आ गई इंडिया श्वेता जी। अच्छा, तो पाली में मिल जाएगी शायद। आंटी और एक ये क्वेश्चन था कि ये जो 3001 और 3004 में जो सवाल बनते के गौतम स्वामी ने पूछा था, तो उस टाइम थोड़ी ना महावीर स्वामी ने ऐसे आंसर दिया होगा कि जीवा बीजीगम सूत्र में देख। नहीं, भगवान ने नहीं दिया होगा, भगवान ने तो उत्तर वहां दिया है। शास्त्रकारों ने जब इसको लिपिबद्ध किया है तो शास्त्र को संक्षिप्त करने के लिए वो विषय यहाँ भी कहते, फिर जम्बूद्वीप वाले सूत्र में भी बताते, इसलिए शास्त्रकारों ने लेखन के समय ये कार्य किया है। अच्छा, तो उस टाइम अगर भगवान ने जब गौतम स्वामी ने पूछा था तो फिर भगवान ने पूरा उत्तर दिया था आंटी? हाँ, भगवान ने तो उत्तर दिया ही है। जम्बूद्वीप नामक द्वीप कहाँ है बता दिया, संस्थान कहाँ है बता दिया, प्रतिदिन सेवा करते थे, सुबह शाम जब भी हुआ अपने प्रश्न उत्तर पूछ लेते थे। और आंटी देखो कैसा बनती है ना, शास्त्रकारों
का जिन्होंने लिपिबद्ध किया, बहुत बड़ा उपकार है देवर्धि गणित क्षमा श्रमण का। अब इतने आगमों के नाम की हमें जानकारी हुई, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, औपपातिक, जीवाविगम सूत्र, जिसको जिज्ञासा होगी वो स्वयं देखेंगे। और आगमों का अध्ययन तो विशेष निर्जरा का कारण है। और आंटी संस्थान मतलब क्या होता है? आकार। अच्छा, कृपा करें आंटी, थैंक यू। हाँ बोलिए प्रज्ञा जी। आंटी जय जिनेन्द्र आंटी, ये जो एक लाइन है कि उसी प्रकार चंद्र सूर्य का भी परिवार एक ही है, अर्थात ग्रह नक्षत्र तारा दोनों के परिवार रूप है। इसका ये मतलब हुआ क्या कि एक ही ग्रह चंद्र और सूर्य दोनों का परिवार में आता है? हाँ, दोनों का ही आता है। जैसे शामिल 2 भाइयों का, 4 भाइयों का परिवार हो तो उनके जो अधीनस्थ जो भी रहते हैं बिजनेस में या घर में भी, नौकर चाकर सब दोनों के गिने जाते हैं ना। दोनों भाई यही बोलेंगे ये मेरा है। परिवार, बुआ, दादी, काकी सब दोनों की कॉमन रहेगी, तो उसी प्रकार ये एक ही होता है उनका। अपना अपना परिवार अपने अलग है, उनकी अग्रमेशियां अलग होती है, उनके मकान अलग है, लेकिन एक ही गिने जाते हैं। अगर जिस ग्रह को, शनि ग्रह को मान लो कि चंद्र बुलाते हैं, कोई कार्य हो तो वो उनके पास भी जाना पड़ता है। सूर्य इंद्र बुलाते हैं तो उनके पास भी जाना पड़ता है। दोनों का कार्य करना पड़ता है। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। नेक्स्ट प्रमिला जी गोलेच्छा, आप पूछ लीजिए। हाँ, एक ये पढ़ रहे थे तो भाई याद आया कि इतने सारे नंबर्स तो याद ही नहीं होते हम लोग को, तो फिर क्या करें। और दूसरा ये दूसरा आया कि इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, जगहों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, तो ये इनके नाम रखता कौन है? शाश्वत जिस ग्रह में नहीं, जैसे अपने तो यहाँ हो गया कि माँ बाप रखे, अपनी वही देखते आ रहे हैं कि घर के बड़े रखे आदि। वहाँ देवी देवता जहाँ जिस उत्पन्न होते हैं, जिस शैया में, वहां का नाम निश्चित होता है। वहां कोई नामकरण नहीं होता है। जिस शैया में उत्पन्न हुआ वो अपनी, देखो पुस्तक रत्न आदि का वर्णन पढ़ा हुआ है ना, देवता संबंधी वर्णन कल्याणकों का 3रे शतक में था, पहले प्रश्नमाला में। कि जा रहे हैं वहां अपनी पुस्तक रत्न यथा योग्य उठाते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी क्या संपत्ति है, मेरा क्या कार्य है जीवन पर्यंत, धार्मिक आदि सारी उनको पता चल जाती है। इनके नाम एक ही होते हैं। जिस शैया में उत्पन्न होगा वो उसका नाम, उनके नाम एक शैया में उत्पन्न होगा वो उसका फिक्स नाम। जैसे पहले देवलोक का इंद्र बनेगा, उसका नाम शक्रेंद्र, दूसरे का होगा ईशानेंद्र, अपने आप ही वो फिक्स नाम रहता है। उनकी पटरानियां है तो प्रभा, प्रभावती आदि जो उनका है वो नाम फिक्स रहता है। उनके अंडर जितने भी पर्वत, नदियां, पहाड़, ये सब उनके अंडर जो जो आएगा वो उनके नाम वो ही रखेंगे, सब फिक्स उनके हिसाब से। रखने ही नहीं है, शाश्वत है ना नाम। तो देवों के नीचे, देवों की जो मालकियत जो होगी कि मेरी 1 लाख योजन की राजधानी जम्बूद्वीप में है, या ये वहां है अन्य असंख्यात में जम्बूद्वीप आदि में, नंदीश्वर द्वीप में, कुंडलवत द्वीप में देवियों की राजधानियां आदि बताई गई है, तो वो सब तो शाश्वत है। वो देवी हुई तो उन्होंने अपनी पुस्तक रत्न पढ़ी, उन्हें जानकारी हो गई मेरी राजधानी है कुंडलवत द्वीप में, मेरी नगरी है नंदीश्वर द्वीप में, मेरी ये है, मेरी ये अभियोगिक यानी सेविकाएं देवियां हैं। अपनी रिद्धि उनको पता चल जाती है और उन्हें कार्य पता है, मुझे जन्माभिषेक पर जाना है, कोई बोलते नहीं है, वो पढ़ने से उन्हें अपना ज्ञान हो जाता है। जैसे होता है कि 3 इंच की गाय, बकरी, भैंस के बच्चे जन्मते ही चलने लग जाते हैं, ये लोग जन्मते ही जाते आकर पुस्तक रत्न पढ़ लेते हैं। देवगति, प्रायोग्य, नाम कर्म का उदय होते ही ये बौद्धिक विकास उनका शीघ्र हो जाता है। थैंक यू। अच्छा, एक ये वाली बुक है, इसके अंदर ये सारे नक्शे हैं जितने भी यस, तो ये कोई भी मंगवा सकता है ये वाली बुक। कहाँ से? इसका एड्रेस भेज देना, फोन नंबर देख के फिर मंगवा लेंगे। ये 25 रुपीज की है। पहले शायद 20 रुपए में आती थी, अब 25 रुपए में आती है। और इसमें टोटल अपने लोक मतलब लोक के बारे में सब कुछ आप है। इसका है ना, आप मेरे को वो एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। फोन नंबर भी हो ना प्रमिला जी, वैसा आप कोशिश करिएगा। हाँ जी, है ना, तो एक बार व्हाट्सएप पे बात हो सके। बहुत बहुत अच्छा किया, थैंक यू। मधु जी। हाँ प्रणाम आंटी जी, बस वो प्रमिला जी ने बताया था वही मैं बुक बता रही थी कि मतलब मेरे पास भी है ये बुक और इसी में सारा वर्णन है, काफी कुछ है, तो इसी बुक के लिए मैं कह रही थी कि ये बुक अपन मंगवा सकते हैं ऐसा।
ठीक। इसमें दो तरह के आंटी, मेरे पास जो है ना उसमें इतने डायग्राम्स नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा ना वो भेजिएगा, मेरे पास इतने नहीं है आंटी, मेरे पास ये इसमें काफी है, इसमें है ना बहुत सारे हैं। कौन सा बहुत कहाँ अच्छा। है ये? ये आलोक में लोक ऐसा लिखा हुआ है, और पाली मारवाड़ में है, ये पाली में मिलती है, 25 रुपए की है। ठीक है, आप एड्रेस भेज दीजिएगा, एक जन कोई भी भेज देना जी वो भेज रहे हैं तो कोई भी एक भेज दीजिएगा। ठीक है जी, बस मैं यही बता रही थी। प्रणाम। हाँ बोलो अनिता जी अनिता। करना। प्रणाम मासी। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र मासी। मैं पूछ रही थी इसमें देव कुरु उत्तर कुरु का नहीं दिया है, तो वहाँ पे नदियां नहीं है क्या? वो महाविद्य क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया उनको। अच्छा ठीक। उसी सीट में है ना। ठीक। प्रज्ञा जी। आंटी अभी अनिता जैसे जी। आपने बताया कि देवों के नाम शाश्वत होते हैं, तो आंटी जैसे बहुत बार पढ़ने में आता है कि जो पूर्व भाव में जीव का जो नाम था उसी से सिमिलर देव गति में जब जाते तब नाम हो जाता है। जैसे सीता थी तो जैसे अभी उसका नाम सीतेंद्र है, तो वो आंटी वो भी शाश्वत ही मानना क्या, वो पहले से ही ऐसा था? संयोग है कि पहले वो ही था, अभी भी वही नाम है। गंगादत्त देव का भी आगे आएगा, यहाँ गंगादत्त था वहां गंगादत्त है। गंगादत्त के साथ ही कार्तिक सेठ भी थे, दोनों समकालीन थे, और कार्तिक सेठ का अभी बन गया शक्रेंद्र। अच्छा, और आंटी जैसे ये सीतेंद्र है तो ये 12वें देवलोक का इंद्र है कि सिर्फ इसका नाम ही ऐसा है सीतेंद्र? इंद्र नहीं है, ये कथाओं में सीतेंद्र कह देते हैं। नाम भी तो हो सकता है, इंद्रा नाम कईयों का रहता है, इंद्रचंद जी नाम कई का होता है, तो वो इंद्र थोड़ी रहते हैं। हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू 12वें आंटी। देवलोक के आदित्य अच्युतेंद्र है इंद्र, तो सीतेंद्र नाम भी होता है ना। ठीक है आंटी। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए तारा जी। अच्छा भाभी जी, अभी तो अपने जैसे नौकारसी पोरसी करते हैं तो घड़ी से देख के कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, तो पहले भगवान के टाइम में कैसे होता था ये? सूर्य की किरणें देख के, छाया देखकर। अच्छा, छाया से उनसे हो जाता? हाँ, थोड़े वर्षों तक पहले कोई वृद्ध मरासा थे, वो भी हाँ। घड़ी का उपयोग नहीं करते थे। देशनोक नाना गुरु का चौमासा था उस टाइम थे, सत्या जी मुझे याद नहीं है। उनको घड़ी का देखने में भी वो सोचते थे कि क्रिया लगती है। रात में भी वो देख लेते थे कि नक्षत्रों को देखकर आकाश में ऐसे अभी पोरसी आ गई, अब स्वाध्याय करना है नहीं करना है, उन लोगों का अभ्यास था। फिर अपन सुविधावादी हो गए, घड़ी देखते हैं बहुत सरल लगता है। क्योंकि अभी तो अपने तो घड़ी कौन नापे कि इतनी दूर 2 अंगुल आई तो इतनी पोरसी आई, इतनी ये आई 1.5 पोरसी आई। सही बात है, क्योंकि अभी तो घड़ी पे ज्यादा विश्वास करने लग गए। हाँ वही बोल रही हूँ, सुविधावादी बन गए ना अपन सब। ठीक है भाभी जी। आंटी मेरा एक जिज्ञासा है, जैसे ये प्रश्न 3007 में है कि चंद्र, ये जो 88 ग्रह 28 नक्षत्र इतने कोड़ा कोड़ी तारे हैं, ये चंद्र के भी कहलाएंगे और सूर्य के भी कहलाएंगे? हाँ तो आंटी फिर इसमें जैसे जो पावरफुल है उसका कुछ झगड़ा नहीं होता ऐसे कोई, इसमें चंद्र और सूर्य में जिसके रिद्धि ज्यादा देवता है? शक्ति संपन्न होते हैं ना। मान लो कि चंद्र और सूर्य एक ही समय में बुला लिए, आज अपने घर में 2 भाइयों का एक ही बिजनेस, दोनों ने बुलाए, या तो वो बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और ये तो शक्ति संपन्न है, दोनों जगह भी जा सकते हैं। विक्रिय लब्धि के प्रभाव से आंटी जिसकी, नहीं वो तो है, पर जिसकी रिद्धि ज्यादा हो तो कभी ऐसा नहीं आता आंटी कि झगड़े हो, ऐसा कुछ नहीं होता? सामान्यतः नहीं, छोटी मोटी बात के लिए नहीं। और ऐसे तो बता ही दिया है, पहले दूसरे देवलोक के इंद्र तो चंद्र सूर्य इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली है, सागरोपम की स्थिति वाले हैं, उनमें भी तो हो ही रहा है विवाद। तब तीसरे देवलोक के इंद्र आकर मिटा देते हैं, तो ये भी तो पहले देवलोक के अधीनस्थ है। इधर वाले पहले देवलोक के शक्रेंद्र महाराज के अधीनस्थ है, और उत्तरार्ध वाले ईशानेन्द्र जी के, वो लोग मिटा देते होंगे। कुछ ऐसा कभी विवाद उत्पन्न हो जाए, सामान्यतः नहीं। ज्योतिष होते हैं, आर्य पुरुष होते हैं, शांतिमय जीवन जीने वाले होते हैं। भवनवासी से गया इन्हें टीकाओं में, क्योंकि ये स्वभाव से आर्य होते हैं। और जो भरत क्षेत्र को जो प्रकाशित करेगा उनके स्वामी शकेंद्र जी होंगे, और जो उधर का एरवक प्रकाशित तो चंद्र के सूर्य के है ना, दोनों आ जा रहे हैं। नहीं, सूर्योदय के समय नहीं, सूर्योदय तो रोज ही होता है, तो कभी दोनों ही कोई आ रहे हैं ना। इसका कहते हैं कि जब आरा लगता है सावन बदी एकम के दिन, आरे का प्रारंभ होता है,
तो जिसका जो क्षेत्र है, जो जिसके अधीनस्थ है, वो उस क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये आ चुका है ना वर्णन प्रश्नमाला में पहले? नहीं, आ तो चुका है, पर आज ये कंफ्यूजन हुआ कि 2 चंद्र 2 सूर्य है ना। आप अभी फरमाए कि एक के शकेंद्र जी होते हैं, एक के ईशानेंद्र जी होता है, तो कौन किसके अंडर होता है वो जान। तो सावन बदी एकम के दिन, काल जिस दिन आरों का प्रारंभ होता है, जैसे प्रथम आरा लगा, उत्सर्प निकाल का, अवसर्प निकाल का प्रथम आरा लगा, उस दिन जिसने भरत क्षेत्र को प्रकाशित किया, तो वो शक्रेंद्र जी के अधीनस्थ वाला यहाँ प्रकाशित करेगा, प्रकाशित करेगा। आंटी आज टाइम तो हो गया, और किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं 1-2 मिनट, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सब। ठीक। सुमन जी हाँ। बुतोड़िया की है। प्रणाम भाई जी। हाँ सुमन भाई बोलिए। ये इसमें नदियों का जो परिवार है, सब में भरत ऐरावत से हेमवत हिरण्यवत में डबल है, और फिर इसमें हरिवंश में डबल है, पर महाविद्य में बहुत ज्यादा है, 5 लाख। क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया ना, वो सबसे दुगनी सब चीजें होती रहती है ना सब जगह, तो लेकिन महाविद्य में तो और ज्यादा हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए वहां पे अधिक नदियां हैं। जी भाभी जी। बाकी तो देखो दुगनी हुई है, लेकिन यहाँ तो बहुत अधिक हो गई, 5,32,000 हो गई। तो बाकी ऐसे तो हर देवकुरु उत्तर, हाँ देवकुरु उत्तर कुरु के भी इसी में आ गई शामिल। हाँ, और अधिक में आ गई, लेकिन फिर भी तो बहुत ज्यादा, फिर भी बहुत ज्यादा है, लोक स्वभाव से अधिक है, क्षेत्र बड़ा है, अधिक है नदियां। जी ठीक है आंटी, इतना ही रखें। हाँ हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जैनेन्द्र। जिनके भी डाउट्स है ना, नेक्स्ट टाइम लेने के भाव है, और बुक का मैसेज आएगा, आप देख लीजिएगा, बुक्स बीकानेर से मंगा लीजिएगा। प्रणाम आंटी, बहुत बहुत कृपा कराई। बहुत कृपा कराई।